हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करने वाली हूँ लेडीज के बारे में, फीमेल्स के बारे में जो बॉर्न हुई हैं किसी भी मंथ में 5th, 14th या फिर 23rd को। यदि आप खुद नंबर 5 की हैं या आपके कोई भी रिलेटिव, आपके लाइफ पार्टनर, आपके कोई भी फ्रेंड नंबर 5 के हैं तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड में मैं देती हूँ हेल्पफुल टिप्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आप नंबर 5 से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं तो आपका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी होता है जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। इसीलिए आप बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन लेने वाली होती हैं, जल्दी चीजों को समझ लेने वाली होती हैं, चीजों को प्रोसेस करने वाली होती हैं, मेंटली बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड होती हैं, बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेने की आपके अंदर क्षमता होती है, क्विक डिसीजन लेने वाली आप होती हैं। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद आता है और कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है या उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट ही आपको मिलता है। आप फ्लेक्सिबल होती हैं, अडेप्टेबल होती हैं, क्योंकि जो नंबर 5 होता है यदि हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो वो सेंटर में आता है, बीच में आता है, तो वो एक बैलेंसिंग नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है कि सबके साथ वो एडजस्ट कर जाने वाला, सबके साथ अडेप्ट कर लेने वाला और सभी के लिए वो लाइकेबल होता है। तो आपके अंदर एक बैलेंस होता है, इसीलिए आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप बहुत अच्छी होती हैं, आपके फ्रेंड्स आपको चाहने वाले होते हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई फिजूल बातें नहीं करती हैं, आप रिश्तों को समझने वाली होती हैं, रिश्तों को इंपॉर्टेंस देने वाली होती हैं, इसीलिए आप घर परिवार में भी सबकी बहुत ही चहेती होती हैं। मनी मैटर्स में आप बहुत अच्छी होती हैं, चाहे वो अकाउंटिंग की बात हो, मनी को कैसे संभालना है, आप स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होती हैं, या बहुत ही अर्ली एज से मनी कैसे अर्न किया जाए, ऐसी चीजों में आप बहुत अच्छी होती हैं। और इसीलिए यदि आप बिजनेस करती हैं आगे चलकर तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली होती हैं। आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती हैं और ऐसा ही आपका ओरिएंटेशन होता है कि आप फिटनेस फ्रीक होती हैं। आप हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में आप हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन क्योंकि आप मर्क्यूरी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं तो आप बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाती हैं। आप जब कुछ एक काम कर रही होती हैं तो आपको लगता है कि जल्दी से कोई दूसरा काम भी कर ले, और इस तरीके से आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होती रहती हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी 2-3 चीजें आपने यदि अपने हाथ में ली हुई हैं उन पर फोकस करने का। आप ऐसा ना सोचे कि जितना कुछ भी है उन सबको समेट लेने का। आप आर्ट्स में या फिर जो भी ऐसी क्रिएटिव चीजें होती हैं उसमें आप बहुत अच्छी होती हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं। और हो सकता है कि आपको गाना गाने का शौक हो या गाना सुनने का शौक हो, आपको कुछ बजाने का शौक हो। यदि खाना भी बनाती हैं तो बहुत क्रिएटिवली बनाती हैं। आप डांस अच्छा कर सकती हैं, आप पेंटिंग अच्छी कर सकती हैं, किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में आप अच्छी होती हैं। आप रिस्क टेकर होती हैं और आपके लाइफ में यदि जो भी चैलेंजेस आते हैं तो उससे आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेती हैं। आपको दूसरों से बहुत ज्यादा हेल्प लेना पसंद नहीं आता है। आपके खुद में वो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि आप ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेती हैं। आप हमेशा दूसरों को एडवाइस देने वाली होती हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, आपकी बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं, चाहे वो बोलने में हो, लिखने में हो, या पोइट्री के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करें, या आर्ट के थ्रू आप एक्सप्रेस करें। लेकिन आप अपनी बातों को बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने वाली होती हैं, और इसीलिए लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और इसी वजह से आप लीगल फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में आप बहुत अच्छा करती हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि दूसरों को आप हमेशा सपोर्ट देती हैं उनके ग्रोथ में। आप खुद भी बहुत पंक्चुअल होती हैं और आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करती हैं पंक्चुअलिटी की। आपके अपने भाई बहन के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन थोड़ी लेटर एज में आपके भाई के साथ थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस होते हैं। आपकी मदर का हमेशा आपको सपोर्ट मिलता है। आपकी मदर आपकी गाइड की तरह, आपके मेंटोर की तरह हमेशा आपको सपोर्ट करती रहती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रहता है, आप फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो यूथफुल एनर्जी होती है। और क्योंकि मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट भी है और सबसे छोटा प्लैनेट भी है, तो आपके अंदर भी वो यूथफुलनेस हमेशा रहती है, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। आप शादी भी बहुत सोच समझ कर करने वाली होती हैं, लेकिन यदि आप अर्ली मैरिज में चली जाती हैं, अर्ली रिलेशनशिप में चली जाती हैं, तो आपको हार्ट ब्रेक्स का सामना करना पड़ सकता है। या फिर यदि आपकी जल्दी शादी हो जाती है तो आपको थोड़ी सी शादी में भी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल ना हो, या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको ये एडवाइस भी दिया जाता है कि आप अर्ली रिलेशनशिप में ना जाएं, आप बहुत सोच समझकर थोड़ा सा लेट मैरिज की तरफ जाएं। आपके प्रोफेशन की यदि बात करूं तो मैंने जैसा पहले भी बताया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकती हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकती हैं, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो या आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप ग्रूमिंग इंडस्ट्री में अच्छा कर सकती हैं, आप ट्रैवल से रिलेटेड किसी भी काम में बहुत अच्छा कर सकती हैं, बिजनेस तो आप अच्छा कर ही सकती हैं। इनफैक्ट आप एजुकेशन से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड काम में भी आप
अच्छी होती हैं। आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, जैसा मैंने कहा कि मनी मैटर्स में भी आप अच्छी होती हैं, तो थोड़ा स्टॉक्स और शेयर्स में भी आपका इंटरेस्ट रहता है। यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो आपको स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेडेक हमेशा परेशान कर सकता है क्योंकि आप सोचती बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी या नर्वस ब्रेकडाउन जैसी चीजें आपके साथ होने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं ईयर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इश्यूज आपके साथ होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी नंबर 5 की लेडीज हैं उनके साथ ऐसे इश्यूज हों, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है। अब आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे कि फॉलो करके आप अपने नंबर को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हैं। पहला टिप है कि आपको डार्क कलर्स को अवॉइड करना है। आपके लिए ग्रीन का कोई भी शेड लकी होता है। लाइट कलर्स आप कुछ भी पहने वो आपके लिए लकी है। ग्रीनरी आपको इनकॉर्पोरेट करना है, चाहे आप अपने घर में ग्रीन प्लांट्स रखें, ओरिजिनल ग्रीन प्लांट्स, आप अपने ऑफिस में ग्रीन प्लांट्स रख सकती हैं, लेकिन सिर्फ रखना नहीं है, उनकी देखभाल भी करनी है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपके लिए वेडनेसडे बहुत लकी डे होता है और यदि आप बिलीव करती हैं, कर सकती हैं, तो आप यदि गणेश जी की पूजा करती हैं आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एमराल्ड पहन सकती हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही लकी स्टोन होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लेट मैरिज आपके लिए एडवाइजेबल है। अर्ली रिलेशनशिप में ना जाएं क्योंकि उससे आपको हार्ट ब्रेक या रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। आपको एक दो चीजों पे ही फोकस करना है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो इसीलिए आप जो भी चीज में माहिर हैं, जो भी चीज आप पसंद करती हैं, उन एक दो चीजों पे ही फोकस करें, अपना टाइम उस पे स्पेंड करें, तो आप और ज्यादा बेहतर कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है कि आपको हमेशा मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहती हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं, आपको नर्वस ब्रेकडाउन जैसी प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन करती हैं, थोड़ा अपने साथ वक्त बिताती हैं, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करती हैं, तो आपके वो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा आप फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखिए। आप चाहे जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप योगा भी कर सकती हैं, वॉकिंग कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। तो ये कुछ बातें थी आपके बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।